हाय गाइस, आई एम प्रणव हियर और आज हम बात करने वाले हैं जंप स्टेटमेंट्स के बारे में। जंप स्टेटमेंट 4 होते हैं: गो टू, कंटिन्यू, ब्रेक एंड एग्जिट। सबसे पहले हम देख लेते हैं गो टू जंप स्टेटमेंट। तो गो टू वाले में जैसे मैंने ये वाला जो प्रोग्राम है मेरा, ये सी स्विच स्टेटमेंट से मैंने कैलकुलेटर बना रखा है। तो यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट में ले रखा है कि इनवैलिड ऑपरेटर जब भी होगा जब हमारा डिफ़ॉल्ट वाला रन हो जाएगा। तो आपको जैसे इनवैलिड ऑपरेटर गिरना हो तो प्रोग्राम दोबारा रन करना पड़ेगा अगर आप गो टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे गो टू का इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा रन करने से बचने के लिए। तो जैसे हमारा जब भी ये वाला डिफ़ॉल्ट आएगा तो हमारा इनवैलिड होगा ऑपरेटर, जब भी तो आया ये, तो हमने यहाँ पे गो टू वाला लगा दिया। तो गो टू जो है उसके आगे एक वेरिएबल होगा, या आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल है। तो यहाँ पे मैंने गो टू ओपी लिख रखा है और फिर मैंने जो ओपी है ये लगा रखा है ऑपरेटर वाला इनपुट से पहले, जहाँ पे हमारा ऑपरेटर होगा एंटर एन ऑपरेटर वाला। तो यहाँ पे सेमी कॉलन ना लग के कॉलन लगेगा। जैसे टर्मिनेट करते हैं, ये टर्मिनेट नहीं होगा, यहाँ पे कॉलन लगेगा क्योंकि इसके बाद ये वाला रन होना है। ये एक तरह से लोकेशन मार्क के लिए होता है। तो यहाँ पे हमारा ओपी के आगे ये रन हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे गो टू ओपी लिख रखा है। तो जैसे मैं प्रोग्राम रन करूँगा और कुछ भी गेरूँगा, जैसे गलत इनपुट करूँगा, गलत ऑपरेटर गेरूँगा, तो हमारा डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। और फिर वो डिफ़ॉल्ट में जाने के बाद हमारा गो टू वाला प्रोग्राम, मतलब गो टू वाला जो स्टेटमेंट है जंप स्टेटमेंट, वो रन होगा। और फिर वहाँ पे हमारा जो ओपी लिख रखा है हमने, वो रन होके हमारा एंटर एन ऑपरेटर वाली लाइन पे ले जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे गलत ऑपरेटर गेरा तो यहाँ पे आ गया यू एंटर एन इनवैलिड ऑपरेटर, तो चूज़ करो सही वाला। तो यहाँ पे ये ओपी पे चला गया क्योंकि हमने इसके बाद यहाँ पे ओपी वाली गो टू ओपी लगा दी थी। तो यहाँ पे अब मैं सही घेरता हूँ तो ये प्रोग्राम रन हो गया। तो अब हमारा अगला है कंटिन्यू। तो मैं यहाँ पे गो टू का यूज़ ना करके कंटिन्यू का यूज़ कर सकता हूँ। कंटिन्यू, और कंटिन्यू सिर्फ लूप्स में ही यूज़ कर सकते हैं हम, ये लूप्स के बाहर यूज़ नहीं होता क्योंकि ये जो कंटिन्यू है ये हमारा कंटिन्यू होता है जब तक हमारा लूप वर्क करता है। ये यहाँ से जो भी इसके नीचे होगा वो वह मतलब नेगलेक्ट करके कंटिन्यू कर देगा अगली कंडीशन पे, मतलब डेटा एक्सप्रेशन पर चला जाएगा कंडीशन चेक करके। तो यहाँ पे जैसे अब मैंने लूप वहाँ पे लगा रखा है एक कंडीशन का और कंटिन्यू लगा दिया मैंने डिफ़ॉल्ट वाले में जो कि हमने अभी रन किया था। तो जैसे मैं यहाँ पे करूँगा और इनवैलिड करूँगा तो हमारा कंटिन्यू फंक्शन था। तो मैंने यहाँ पे वो जो लूप है वो लगा रखा है एंटर फर्स्ट वैल्यू से। तो ये फर्स्ट वैल्यू वाला से लूप चल गया तो हमारा लूप गेरा और इस बार मैंने सही ऑपरेटर गेर दिया। तो ये जितनी बार भी हमारा मतलब जो भी लूप का हमारा वैल्यू सेट करेंगे उतनी बार ही चलेगा। ये मतलब लूप के हिसाब से चलता है, ये लूप के बिना यूज़ नहीं हो सकता। और अगला हमारा है ब्रेक। तो अब हमारा अगला जंप स्टेटमेंट है ब्रेक। हमारा जो ब्रेक जंप स्टेटमेंट है वो भी लूप में लगता है या फिर स्विच स्टेटमेंट में लगता है। स्विच स्टेटमेंट में तो इसलिए लगता है क्योंकि ये हमारा लूप की तरह से ही होता है स्विच स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें केस होते हैं और हमारा अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो अगला केस रन होना शुरू हो जाएगा। और लूप में भी यही होता है। तो जैसे मैं यहाँ से अगर ब्रेक हटा दूँ और रन करूँ तो हमारा जो अगला केस है वो भी रन हो जाएगा। जैसे अब मैं वैल्यू दे देता हूँ और पहले वाला केस चलाया तो हमारा जो सम था वो तो आया ही, लेकिन जो हमारा डिफरेंस था वो भी आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगा रखा था। हमने यहाँ से ब्रेक हटा दिया और ब्रेक लगा दूंगा तो इससे अगले वाला रन नहीं होगा, जो कि आपने देखा ही क्योंकि इसमें ब्रेक लग रहा था और इससे अलग केस हमारा रन नहीं हुआ। हमारा चौथा जंप स्टेटमेंट है एग्जिट। तो हम यहाँ पे अगर ब्रेक की जगह एग्जिट का यूज़ करें तो क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम ये वाला केस रन करके एग्जिट हो जाएगा, चाहे हमारा कुछ भी हो।
इसके बाद जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट हेलो, और यहाँ पे मैं अब रन करता हूँ इसे। तो हमने जैसे पहले केस में एग्जिट लगा रखा था, तो ये पहला केस रन हुआ और एग्जिट हो गया। और अगर हम अब देखें एग्जिट हटा के ब्रेक लगाए, तो हमारा जो स्विच स्टेटमेंट से बाहर हमने सी आउट लिख रखा है हेलो, वो हमारा रन हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा टर्मिनल में। जैसे हमने ये किया और ये हमारा हेलो प्रिंट हो गया, क्योंकि हमारा एग्जिट नहीं हुआ, हमारा सिर्फ स्विच स्टेटमेंट से ब्रेक होके उसकी बॉडी से बाहर आके जो भी अगले स्टेटमेंट थे वो एग्जीक्यूट करने शुरू कर दिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही और भी वीडियो लाता रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड आई विल सी यू in the next one. Bye bye.